देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए हैं और ये सभी आपको सुनना चाहते हैं। जैसा कि स्वामी जी आप जानते हैं, इस कोरोना की इस घड़ी में निगेटिविटी, लोगों के बहुत निकटस्थ परिजनों का जो लॉस हुआ है, उसके कारण से हर आदमी के दिमाग में एक स्ट्रेस, एक निगेटिविटी का एक वातावरण है। जहाँ तक हम अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो अभी तक हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, बाकी सभी से अनुरोध है कृपया अपना माइक ऑफ कर ले। अमरजीत कुमार, नीरज जी, आप जो बाकी लोग हैं उनको म्यूट करिए। जो अमरजीत जी, स्वामी जी सॉरी। तो मैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में स्वामी जी अभी तक 5 पदाधिकारी कर्मी हैं ऐसे जो कोरोना से अपनी जंग हार चुके हैं पिछले 2 महीने के अंदर, जिसमें एक वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं, रेंज ऑफिसर भी हैं और इसके अलावा हमारे फॉरेस्टर भी हैं, इन सभी के। और तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे स्वामी जी। हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि करीब 45 से 50 मिनट तक जितना आप चाहें, वो हमें समय की हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके समय पर निर्भर करता है। और उसके बाद हमने जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल देंगे और उनमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न होंगे उनको मैं स्वामी जी को बताऊंगा और फिर स्वामी जी उसका उत्तर देना चाहेंगे। तो स्वामी जी अब मैं समाप्त करता हूँ, अब आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी सभी से अनुरोध है कि आप अपना म्यूट कर लें। हरिओम तत्सत। बिहार योग विद्यालय की ओर से, स्वामी रंजनानंद जी की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे वे वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हों, चाहे अन्य योग प्रेमी योग साधक हों, सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आज हमें ये एक अवसर मिला है कि इस संवाद के माध्यम से हम आप सभी के सामने कुछ ऐसी उपयोगी बातें रख सकें जो इस विषम परिस्थिति में हम सबके लिए काम में आए, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में, उन्नत बनाने में मदद कर सकें। ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, निश्चित रूप से अनेक चुनौतियों को हमारे सामने लेके आया है और हम समझते हैं कि योग एक व्यावहारिक, एक सशक्त विधि बन सकती है इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में, इस चुनौतीपूर्ण दौर में अपने जीवन को, जीवन की नैया को इस झंझावात से, इस बवंडर से, मझधार से किसी तरह से किनारे ले आना। जब हम योग की बात करते हैं तो प्रायः लोग योग के बारे में अनेक पूर्वाग्रह रखते हैं। लोगों की अलग अलग सोच है योग के बारे में। कुछ लोग योग को मात्र आसन प्राणायाम समझते हैं, उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसी को योग का संपूर्ण विज्ञान मान लेते हैं। कुछ लोग योग को ध्यान का अभ्यास समझते हैं कि आंख बंद करके ध्यान लगाना यही योग है। ध्यान लगाना, समाधि में जाना, इसी को वे योग का प्रयोजन, योग का लक्ष्य मानते हैं। कुछ लोग आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। ये अपनी जगह, ये सब परिभाषाएं अपनी जगह ठीक है, अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन ये एक चीज को मिस कर जाते हैं कि योग का वास्तव में संबंध हमारे अपने जीवन से, यथार्थ से संबंध है। जो योग यथार्थ
को लेकर नहीं चलता, केवल एक आदर्श को लेकर चलता है, वो हम समझते हैं कि फलदायी नहीं है, वो अपने लक्ष्य से च्युत हो रहा है। हम एक रियलिस्टिक योग को लेकर चलना चाहते हैं कि आइडियलिस्टिक योग को नहीं। और अगर एक रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यथार्थ दृष्टि से, व्यवहारिकता की दृष्टि से, तो आखिर मनुष्य जीवन से चाहता क्या है? आप, हम अपने जीवन से आखिर चाहते क्या? विशेषकर इस चुनौतीपूर्ण समय में पहली चीज स्वास्थ्य। हर कोई व्यक्ति तंदुरुस्त रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, निरोग रहना चाहता है। दूसरी चीज, हर व्यक्ति सुख चाहता है, खुशी चाहता है, आनंद चाहता है जीवन में, सुख शांति, ये दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज, ये तो हुई व्यक्तिगत चीज है, हमारा अपना व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य कैसा है, हमारी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता कैसी है, हम प्रसन्न हैं या नहीं हैं, ये तो एक व्यक्तिगत पक्ष हुआ। और एक सामाजिक पक्ष भी है। हम एक अकेले में रहने वाली इकाई नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा एक परिवार के साथ संबंध है, समाज के साथ संबंध है, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके साथ संबंध है। उन संबंधों का भी हमारे जीवन पर तो असर पड़ता ही है। क्या वे संबंध मधुर बन सकते हैं? क्या हमारा व्यवहार, हमारी जो पारस्परिक क्रिया है अन्य लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ, समाज में अन्य लोगों के साथ, वो मधुर, वो मृदुल बन सकती है कि नहीं? वो सकारात्मक बन सकती है कि नहीं? उसमें सामंजस्य आ सकता है कि? तो ये 3 पॉइंट जो हुए, स्वास्थ्य, हेल्थ, सुख और शांति, हैप्पीनेस, और सामंजस्य, हार्मनी। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, ये जीवन के 3 लक्ष्य हैं जो हर व्यक्ति जिनसे रिलेट कर सकता है, जिन्हें चाहता है अपने जीवन में, इन्हें अपनाना चाहता है। विशेषकर इस तनावपूर्ण समय में, इस संघर्षपूर्ण समय में, जब इस महामारी के चलते चिंता का, अवसाद का, भय का वातावरण व्याप्त, ये 3 लक्ष्य हम लोगों के जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में योग एक कारगर भूमिका निभाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके सामने योग के कुछ बिंदु, योग के कुछ आयाम रखना चाहेंगे। हमारी परंपरा जो शुरू होती है ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद जी महाराज से, उनका भी यही मानना था कि योग एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसके सभी आयामों का विकास करती है, उनमें संतुलन, सामंजस्य, उनमें प्रगति और उन्नति लाती है। वो कहा करते थे कि मनुष्य की 3 मुख्य प्रतिभाएं हैं, बुद्धि, भावना और कर्म, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। उनको समायोजित करना, उनको उत्तम ढंग से जीवन में अभिव्यक्त कर पाना, ये योग का लक्ष्य है। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि योग वास्तव में एक व्यापक विज्ञान है। केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, केवल ध्यान के अभ्यास नहीं है, इसके अंग है। और इन अंगों को यदि अपने जीवन में हम लोग एक व्यवहारिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से समायोजित कर लें, तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से हमारे जीवन की गुणवत्ता में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक सकारात्मक परिवर्तन आए। तो पहला बिंदु जो है स्वास्थ्य, हेल्थ का, उससे प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर योग का जो शारीरिक पक्ष, विशेषकर
हठ योग के अभ्यास। हो सकता है आप लोगों ने ये नाम सुना हो हठ योग का। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, इस तरह के अभ्यास आते हैं। हठ योग अपने में एक गहन विषय है, उसकी पूरी चर्चा इस संवाद में कर पाना तो संभव नहीं, लेकिन इतना हम आपके सामने रखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो उपयोगी हैं, जो कम से कम समय में करके अधिकतम लाभ दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट और कहना चाहेंगे, और वो एक तरह से इस पूरे संवाद की एक थीम रहेगी, और ये बिंदु है योग कैप्सूल्स का। हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है योग कैप्सूल्स का, क्योंकि योग का विषय तो व्यापक है, इसके अनेक अंग हैं, शाखाएं हैं, सबके अंतर्गत विभिन्न अभ्यास विधियां आती हैं। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसकी एक व्यस्त दिनचर्या है, जो पारिवारिक सामाजिक दायित्वों से जूझ रहा है, उसके पास उतना समय नहीं कि अपनी जीवन शैली में अपनी दिनचर्या से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय निकाल सके, उतना आवश्यक भी नहीं है। योग के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी के लिए आपको बहुत अधिक समय, बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक उठक बैठक की जरूरत नहीं। ये योग के जो कैप्सूल है, जैसे सामान्य जीवन में हम लोग विटामिन्स के, मिनरल्स के, या कोई छोटी सी बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, तो हम एक कैप्सूल ले लेते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो काम पर चलते हैं। तो इसी तरह से योग की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनके जो विभिन्न अभ्यास हैं, उनके छोटे छोटे अंशों को कैप्सूल रूप में स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। और जब इनको आप अपने दिन के अलग अलग समय, सबको एक समय में करने की आवश्यकता नहीं, दिन के अलग अलग समय में आप अपनी दिनचर्या में अगर नियोजित कर लें, तो आप पाएंगे कि आप कम से कम समय, कम से कम प्रयास देकर भी योग का मैक्सिमम बेनिफिट, अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हठ योग, जो योग का शारीरिक पक्ष। इसके अंतर्गत आसन और प्राणायाम आते हैं। ये हमारे जो शारीरिक पक्ष है, शारीरिक आयाम, अन्नमय कोश से योग की भाषा में कहा जाता है, और इससे जो संबंधित है प्राणमय कोश, प्राणों का आयाम, उसको व्यवस्थित करते हैं, ऊर्जान्वित करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। और जब हम इनका अभ्यास एक नियमित रूप से करते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो अनुभव करने लगते हैं कि हमारी जो ऊर्जा का स्तर है, प्राणों की जागृति होती है, प्राणों का स्तर उन्नत बनता है। जो पहले दिन में एक थकावट सी लगती थी कि एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी लोगों की शिकायत रहती है, इन सरल अभ्यासों से बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। ये अभ्यास कौन से? स्वामी जी के अनुसार आसनों में 5 अभ्यास पर्याप्त है। पहला है ताड़ासन, जिसमें शरीर को खड़े होके तानते हैं। अंत में हम अपने आश्रम की कुछ वेबसाइट की जानकारी देंगे, जहां पर आप अगर इन आसनों से परिचित नहीं हैं, अगर आप आसनों का अभ्यास करते आ रहे हैं तब तो आप जानते होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो हमारे पुस्तकों से या अपने क्षेत्र के अनुभवी योग शिक्षकों से इसकी जानकारी, व्यवहारिक जानकारी ले सकते हैं। तो पहला आसन ताड़ासन का, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, जिसमें हम लोग कमर से दाईं और बाईं ओर झुकते हैं। तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन, जिसमें स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं। ये 3 अभ्यास सीधे आपके मेरुदंड पर काम करते हैं, जो आपके शरीर का सबसे अहम क्षेत्र है, और जहां पर प्रायः जकड़न, कड़ापन, ऐंठन उत्पन्न होती है। विशेषकर वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में, जिसमें हम बहुत लंबे समय तक या तो कुर्सी में बैठे रहते हैं, सोफा में बैठे रहते हैं, ज्यादा चलना फिरना नहीं होता है, तो वहां पर ये 3 अभ्यास विशेष रूप से कारगर है। चौथा अभ्यास जो है इस श्रृंखला का, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास है।
इसके अंतर्गत 12 क्रियाएं आती हैं, 12 आसन हैं जिनको एक सीक्वेंस में एक के बाद एक करते जाते हैं। और इसमें मेरुदंड का आगे और पीछे झुकना निरंतर होता है। तो पहले 3 अभ्यास आपको बताया, उसमें ताड़ासन से मेरुदंड का खिंचाव होता है, तिर्यक ताड़ासन से उसकी लैटरल मूवमेंट, और कटी चक्रासन से मेरुदंड की ट्विस्टिंग मूवमेंट, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आगे और पीछे झुकना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। और एक 5वां अभ्यास यदि संभव हो वो है एक विपरीत अभ्यास, जिसमें शरीर विपरीत स्थिति में आ जाता है। सामान्य जीवन में हम लोग हमेशा या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। इसमें हम लोग सिर को नीचे और पैरों को ऊपर करते हैं, जैसे विपरीत करणी आसन हुआ या सर्वांगासन हुआ या शीर्षासन जो लोग कर सकते हो, या केवल अगर पैरों को उठा भी लें उतना भी पर्याप्त है। उससे तो रक्त का संचार हमेशा नीचे के अंगों की ओर होता है, वो कुछ समय के लिए विपरीत किया जाता है और मस्तिष्क की ओर हस्तांतरित होता है। तो ये 5 अभ्यास, 5 आसनों के अभ्यास, और प्राणायाम में 2 प्राणायाम के अभ्यास पर्याप्त है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम, सरल सा अभ्यास है जिसमें हम लोग अपना एक हाथ लेके एक विशेष मुद्रा में लाते हैं, जिसे नासाग्र मुद्रा कहते हैं। पहली 2 अंगुलियों को मध्य पर लगा लेते हैं और तर्जनी अंगुली और अंगूठे से अपनी दाएं और बाएं नासिका को खोलते या बंद करते हैं। तो अभ्यास बड़ा सरल सा होता है। बाएं नासिका से श्वास लेते हैं, फिर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 10-15 राउंड अगर आप करें लंबी गहरी श्वास लेते हुए, तो इसका आपके शरीर पर, आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके ब्रेन पर एक सूक्ष्म पर एक प्रभावशाली असर पड़ता है। जो लोग शरीर विज्ञान से परिचित होंगे वो जानते होंगे कि मस्तिष्क के भीतर 2 गोलार्ध होते हैं, हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स, और उनका एक अंतरंग संबंध होता है हमारी दाईं और बाईं नासिका से। जब दाईं नासिका से श्वास लेते हैं उसका असर विपरीत गोलार्ध पर पड़ता है, बाईं से तो दाएं गोलार्ध पर। ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे मन मस्तिष्क को विश्रांति दिलाता है। और दूसरा प्राणायाम जो इसमें और सहायता करता है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये भी एक बहुत सरल सा अभ्यास है। इसमें हम लोग अपने हाथों की तर्जनी अंगुली से कानों के छिद्र को बंद कर लेते हैं और कंठ से एक भौरे की गुंजन उत्पन्न करते हैं, भौरे की आवाज, एक हमिंग साउंड। इस प्रकार से भौरे की आवाज उत्पन्न की, आंखें बंद हैं और उस ध्वनि को हम लोग मस्तिष्क के क्षेत्र में, सिर के क्षेत्र में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और अब तो आधुनिक अनुसंधानों ने, शोधों ने ये साबित करना शुरू किया है कि ये सरल से दिखने वाले अभ्यास, जिसमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप उसको घर में बैठ के कर सकते हैं। घर में क्या, आप अपने दफ्तर में बैठे, दफ्तर की कुर्सी में आपको 2-3 मिनट का फ्री टाइम मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं। एक तो जो वैज्ञानिकों ने पाया है, और ये काफी सालों पहले पाया गया, कि मस्तिष्क के भीतर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन करके, जो मस्तिष्क में रिलैक्सेशन लाता है। हम लोगों को जब रात के समय सोते हैं उस समय वो नींद लाने में सहायक होता है। तो ये अभ्यास उस हार्मोन के का जो स्राव है, जो प्रोडक्शन है, उसको प्रभावित करके उसको इम्प्रूव करता है। और हाल में अभी अनेक अनुसंधान हुए हैं जिन्होंने एक और इस प्राणायाम का एक बहुत आश्चर्यजनक किंतु सकारात्मक प्रभाव पाया है। उन्होंने कहा है कि जब हम लोग इस अभ्यास को करते हैं तो हम लोगों की नाक के क्षेत्र में, नेजल पैसेज में, जो नेजल साइनसेस हैं, वहां पर एक विशेष रसायन जिसका नाम है निट्रिक ऑक्साइड, उसका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ता है।
और वैज्ञानिक अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं कि इस रसायन का हमारे शरीर पर क्या असर है, पर इतना साबित हो चुका है कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये इसका एक वासोडायलेटर इफेक्ट होता है, जो शरीर के अंदर धमनियां हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको फैलाता है, तो जिससे रक्त संचार बढ़ता है, फलतः रक्तचाप कम होता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की शिकायत हो उसमें ये लाभदायक होगा। तो एक सरल सा अभ्यास, भले वैज्ञानिक लोग इसमें हम लोगों के यौगिक नाम का प्रयोग ना करें, वो केवल इसे हमिंग कह देते हैं, पर मूलतः चीज तो वही है। कंठ से जो आपने ध्वनि उत्पन्न की, वो ध्वनि, वो वाइब्रेशन एक सूक्ष्म स्तर पर अनेक सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, आपके शरीर के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, नर्वस सिस्टम के स्तर पर। तो ये है 2 कैप्सूल, आसन और प्राणायाम। इनको करने का सबसे अच्छा समय है सवेरे का। आइडियल समय है अगर आप सवेरे नाश्ते से पहले, जब खाली पेट रहें, जब आप स्नान ध्यान अपने प्रातः के नित्य कर्मों से मुक्त हो गए, उसके बाद इन अभ्यासों को करें। और अधिक समय नहीं लगेगा, 5 अभ्यास हैं, 5 आसन है, 2 प्राणायाम, 10, 15, 20 मिनट अधिक से अधिक। यदि समय की दिक्कत है, आपकी दिनचर्या व्यस्त है, तो प्राणायाम को किसी अन्य समय भी कर सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद नहीं, पर कोई अन्य समय, 10 बजे, 10:30 बजे, आप अपनी तरफ, जैसे हमने कहा दफ्तर में बैठे हैं, 5 मिनट का समय मिला, आप अपना नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मुख्य चीज है इसको करना, क्योंकि योग की शक्ति उसके अभ्यास में है, केवल उसकी सैद्धांतिक जानकारी से कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे परम गुरु स्वामी शिवानंद जी कहा करते थे कि मन भर, मन का तात्पर्य यहाँ वो वजन वाला मन है, मन भर दर्शन या सिद्धांत से रति भर अच्छा है। कहा करते थे कि अभ्यास मुख्य चीज, an ounce of practice is worth tons of theory। ये एक मूल मंत्र हमेशा योग साधक को याद रखना है। सैद्धांतिक जानकारी अपनी जगह है, वो हमारे भीतर अभ्यास के प्रति विश्वास और श्रद्धा जगाती है, प्रेरणा लाती है, लेकिन असर तो वही है जो करने पर होगा। जो फल खाएगा उसको उसका स्वाद मिलेगा। ये हमने एक चर्चा की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग के कुछ व्यवहारिक विधियों की। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, खुशी, सुख, शांति, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। ये एक हमारा मानसिक और भावनात्मक पक्ष है, हमारा एक ऐसा आयाम जो हमारी भावनाओं से, विचारों से, उससे प्रभावित होता है, उससे निर्देशित होता है। और यहाँ पर योग का जो एक पक्ष है, जो राजयोग के नाम से जाना जाता है, वो विशेष रूप से कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि राजयोग का मुख्य संबंध, मुख्य विषय ही हमारा मन है। और इस मन को मैनेज करना, ये राजयोग की विधियों से हम ये कला सीखते हैं। इसके अंतर्गत जो पहली चीज आती है वो है रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण, तनाव मुक्ति। आखिर दुख का, तनाव का, चिंता का मुख्य कारण क्या? हम आनंद और प्रसन्नता तो हमारा मूल स्वभाव है। वास्तव में देखें तो जीव जो कि एक आत्म तत्व है, उसका मूल रूप तो सच्चिदानंद है। आनंद हमारा मूल स्वरूप है, लेकिन हम आनंद से दूर चले जाते हैं। और इसका कारण है कि हमारे मन की जो कमजोरियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, मन का जो तनाव है, तनाव हमें आनंद से, प्रसन्नता के आयाम से दूर ले जाता है। तनाव अनेक स्तरों पर होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक,
अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, हमारे जो व्यवहार हैं दिन भर के। तो इस तनाव का निराकरण योग में एक आधारभूत चीज है। इसके लिए राजयोग की जो एक शाखा है, जो राजयोग का जो एक अंग है प्रत्याहार, वो विशेष रूप से इसमें उपयोगी सिद्ध होता है। और उस प्रत्याहार के अंतर्गत भी एक बहुत सरल सी क्रिया है जिसका नाम है योग निद्रा। हमारे परम गुरु जो हुए हैं स्वामी सत्यानंद जी, जिन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी, वो इस विधि के आविष्कारक हैं। इस विधि में व्यक्ति अपने बिस्तर पर, जमीन पर, कंबल या आसन पर आराम से लेट जाता है शवासन की स्थिति में, और करने को कुछ नहीं है। आप शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल हैं, केवल आप मानसिक रूप से अपने निर्देशक के, अपने शिक्षक के निर्देशों को सुनते जा रहे हैं और मानसिक स्तर पर उनको अमल में लाते जा रहे हैं। ये योग निद्रा की विधि है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहन विश्रांति की प्राप्ति होती है। और इसका अभ्यास भी कोई कठिन नहीं है। यदि प्रत्यक्ष शिक्षक का मार्गदर्शन ना भी उपलब्ध हो, आप इसको रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर या अपने म्यूजिक प्लेयर पर डालकर आप बहुत सरलता से इस विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और इसका सबसे उपयुक्त समय वो है दोपहर या शाम का समय, जिस समय आप, जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, वो लोग दफ्तर से घर लौटते हैं, या घर में गृहिणियां हैं, वो अपने सवेरे के कामकाज से निवृत्त हो जाती हैं, कुछ खाली समय रहता है। उस समय यदि आप ये अभ्यास कर लेते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का अभ्यास है, तो दिन भर के जो भी तनाव आपके भीतर एक्यूमुलेट हुए थे, आपके कार्य क्षेत्र में, दफ्तर में, और जिनको हम जाने अनजाने अपने मन में बनाए रखते हैं और उसको लाते हैं, दफ्तर का तनाव घर में आता है और वहां पे वो तनाव मल्टीप्लाई होता है और वो बढ़ता ही जाता है। अगर वहां पर हम एक ब्रेक लगा सके, एक अपने जितने भी एक्यूमुलेटेड टेंशन्स हैं, जितने भी तनाव, उनको एक व्यवहारिक वैज्ञानिक विधि से अपने मन से निष्कासित कर सकें, तो हम पाएंगे कि न केवल स्वयं हम तनाव मुक्त हुए हैं, बल्कि जो हम तनाव दूसरों पर आरोपित कर रहे थे, अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, उसमें भी कमी आएगी। और ये एक पारस्परिक क्रिया है। जैसा व्यवहार हमारा दूसरों के साथ होता है, वही हमको वापस मिलता है। यदि हमारा अन्यों के साथ व्यवहार तनावपूर्ण है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार नकारात्मक है, तो वही चीज हमारे पर वापस लौटेगी। और वहीं अगर हमने ये विपरीत विधि ले आए, हम एक विपरीत दिशा में ले जा पाए अपने अंदर की मनोवस्था को, तो दूसरों के साथ जो हमारा व्यवहार है उसमें तुरंत हम एक सकारात्मक परिवर्तन देखें। तो ये एक रिलैक्सेशन की विधि है योग निद्रा की। ये एक कैप्सूल है जिसका सेवन, जैसा हमने कहा, दिन के समय, शाम के समय आप अगर करेंगे नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से लाभ पाएंगे। और ध्यान का कोई एक छोटा सा अभ्यास। लोग ध्यान का मतलब लगाते हैं कि आंख बंद करके आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहना। वो एक योग साधक के लिए उपयुक्त हो सकता है, एक गहन योग साधक के लिए वो एक मार्ग हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में 5 से 10 मिनट का एक ध्यान का अभ्यास, जिसका हम एक उदाहरण भी आपको देंगे, वो रात को सोने से पहले यदि आप कर लें, तो जो मन में मानसिक या भावनात्मक उथल पुथल, जो भी अनरिजॉल्व चीजें हैं, उनको अगर आपने उस समय निष्कासित कर दिया,
तो जब रात को आप सोएंगे आपकी नींद की गुणवत्ता में एक स्पष्ट परिवर्तन आएगा, आप एक रूपांतरण देखेंगे अपनी नींद की क्वालिटी। अभी प्रायः क्या होता है, हम लोग बिस्तर में जाते हैं, बिस्तर में लेट तो जाते हैं, लेकिन जो दिन भर की चीजें हैं, घटनाएं घटी हैं, जो भी लोगों से तू मैं हुई है, जो भी संघर्ष हुआ है, जो भी आने वाले दिन की चिंताएं हैं, उन सब का विचार लेकर बिस्तर में जाते हैं। भले ही लेट जाएं लेकिन वो विचार चल रहे हैं। देर सवेर नींद भी आ जाए तो भी अवचेतन मन में वो विचार चलते रहते हैं। तो इससे नींद की जो भूमिका है वो पूरी तरह निभ नहीं पाती, पूरी तरह से हम विश्रांत नहीं हो पाते। तो जब अगले दिन सुबह उठते भी हैं, या तो देर से उठते हैं या अगर अपने अलार्म के साथ उठ भी गए तो ऊर्जाहीन महसूस करते हैं अपने आप को। फिर दिन में अगले दिन सोने की इच्छा होती है, फिर अगले दिन रात को नींद नहीं आती और ये एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। तो सोने से पहले एक ध्यान का अभ्यास वो इस विशिष्ट साइकिल को कट कर देता है। जो भी अनावश्यक विचार चल रहे हैं मन में सोने से पहले, उनको आपने हटा दिया और आप एक जैसे क्लीन स्लेट होती है वैसा अपना मन को तैयार करके, ब्लैंक माइंड करके आप शयन करते हैं। और निश्चित रूप से जब आप अगले दिन उठेंगे आप पाएंगे कि आपके मानसिक स्तर पर, आपकी ऊर्जा के स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और एक सरल सा अभ्यास जो है ध्यान का, जिसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है, वो है अजपा जप का अभ्यास। अजपा जप में दो शब्द आए हैं, जप और अजप। इसका तात्पर्य एक ऐसे जप से है जो निरंतर चलता रहता है, और वो जप है हमारे अपनी श्वास का। तो इस अभ्यास में हम लोग केवल अपने श्वास के प्रति सजग बनते हैं। श्वास का अनुभव शरीर के किसी विशेष क्षेत्र में करते हैं, प्राय नाभि से कंठ के बीच में। श्वास का अनुभव, श्वास की जो एक प्राकृतिक ध्वनि है सो हम की, केवल उस ध्वनि का श्वास के साथ कुछ मिनटों तक अनुभव। आप स्वयं इस अभ्यास को करके देखिए, पाएंगे कि सरल सी विधि से बहुत ही कम समय में जो मेंटल टेंशन्स हैं, मानसिक तनाव हैं, जो भावनात्मक तनाव हैं, इमोशनल टेंशन्स हैं, नर्वस टेंशन्स हैं, वो बहुत जल्दी शमित हो जाते हैं। और यदि आप सोने से पहले किसी दिन के अन्य समय भी कर सकते हैं, विशेषकर अगर आप किसी समय चिंताग्रस्त फील कर रहे हो, टेंशन है, वरी है, एंजाइटी है, तनाव है, तो दिन के अन्य समय भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन रात को सोने से पहले करने में एक विशेष लाभ है कि आपकी नींद पर इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और मन के लिए एक और जो एक प्रभावी विधि है, एक और कैप्सूल जो अत्यंत उपयोगी है, वो है मंत्रों का। मंत्र योग के अनुसार ऐसी ध्वनियां हैं, ऐसे स्पंदन है जो हमारे व्यक्तित्व के सूक्ष्म आयामों को प्रभावित करती है। प्रायः लोग मंत्रों को धर्म के साथ जोड़ देते हैं, उसको धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन योग का मत स्पष्ट है। योग के अनुसार ये स्पंदनों का विज्ञान है। मंत्र शास्त्र स्पंदनों का, वाइब्रेशंस का विज्ञान है, ध्वनि का विज्ञान है। तो जब इन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो हम अपने मन के सूक्ष्म स्तरों को प्रभावित करते हैं। और जब इन मंत्रों का उच्चारण एक विशेष संकल्प के साथ किया जाता है तो एक तरह से उस संकल्प को ऊर्जा देके उसको और प्रभावी बनाते हैं। तो हमारी परंपरा में जिन 3 मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा जाता है वो है महामृत्युंजय मंत्र पहला, और इसके लिए जो संकल्प है वो है स्वास्थ्य का, ऊर्जा का, आरोग्य का। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र, मानसिक प्रतिभाओं की जागृति के लिए, विवेक शक्ति, अपनी चिंतन शक्ति को जगाने के लिए।
और तीसरा है दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ। इस संकल्प के साथ कि जीवन में जो भी दुर्दशाएं हैं, दुर्गतियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उनका निवारण हो और जीवन में शांति और सामंजस्य आए। और इनको करने का और कोई बहुत अधिक बार इनका पाठ करना भी आवश्यक नहीं। महामृत्युंजय मंत्र 11 बार, गायत्री मंत्र 11 बार और दुर्गा जी के 32 नाम 3 बार। एक बार आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो करने में 5-7 मिनट का समय लगता है, उससे ज्यादा नहीं। और इस मंत्रों के कैप्सूल के सेवन का सबसे उपयुक्त समय है एकदम सवेरे, तड़के उठते ही। आपको अपने बिस्तर त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है, मुंह हाथ धोने की भी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे बासे मुंह कैसे मंत्रों का पाठ करेंगे। जैसा हमने कहा, इसका धर्म कर्म से कोई संबंध नहीं है। ये एक वैज्ञानिक चीज है जिसकी वैज्ञानिकता इस बात में निहित है कि जब हम लोग सवेरे जगते हैं तो उस समय ना तो पूरी तरह जगे हैं ना पूरी तरह सोए हैं, एक अर्धचेतन अवस्था में जिसमें हमारा अवचेतन मन सक्रिय है। उस समय जब हम एक संकल्प लेके, एक सकारात्मक संकल्प लेके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र और वो संकल्प मन की, अवचेतन मन की गहराइयों में प्रवेश करता है, एक बीज के रूप में। जैसे आप धरती में बीज बोते हैं, आपने वो बीज अपने मन रूपी खेत में बोया है और उसको मंत्रों के जल से आपने सींचा। अब वो आपके दिन भर की गतिविधियों में वो अंकुरित होगा, अपना असर दिखाएगा। आप करके देखिए। नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, हम लोग जगते हैं, पहली चीज या तो बेड टी के लिए किसी को बुलाते हैं, या पहली चीज करते हैं अखबार को उठाते हैं, या पहली चीज करते हैं टीवी ऑन करते हैं। तो आप अपने उस समय जो आपका मन एकदम सेंसिटिव अवस्था में है, संवेदनशील है, अवचेतन मन जागृत है, उसको आप क्या इनपुट दे रहे हैं? आप ही बताइए। सवेरे की टीवी में आपको क्या दिखेगा? समाचार में आपने जो भी देखा वो एक नेगेटिव इनपुट था। यहाँ ये हादसा हुआ, यहाँ ये वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये घोटाला, ये कांड। वो आपकी सवेरे की पहली कैप्सूल बनती है, पहली प्रोग्रामिंग बनती है, कंडीशनिंग बनती है। और अगर आप उसकी बजाय ये एक मंत्रों की पॉजिटिव कंडीशनिंग डालें, फिर वो मंत्र आपके अवचेतन मन में उसका प्रभाव निरंतर चलता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आजमा कर देखिए, आप स्वयं उसके सकारात्मक प्रभाव को अनुभव करें। आप पाएंगे कि आपका मन अधिक सकारात्मक रहेगा, आप ज्यादा प्रवृत्त होंगे एक प्रसन्नता की ओर, ना कि निराशा की ओर। और प्रसन्नता एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो वास्तव में प्रयास करने योग्य है। हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि ये यौगिक जीवन शैली का पहला यम है। जिन लोगों ने योग शास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा वो जानते हैं कि राजयोग के अंतर्गत यम नियम आते हैं, सत्य, अहिंसा, इस तरह के। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम व्यवहारिकता से जुड़े हैं। हमारा संबंध जीवन से है। जो व्यवहारिक जीवन है उसको हम कैसे उन्नत बनाएं। तो इसके लिए स्वामी जी ने जीवन शैली के कुछ यम नियम प्रस्तुत किए, जो आपका दिन भर का जीवन, दिन भर के जीवन में कुछ ऐसी सूत्र, कुछ ऐसी बातें जिनको हम निरंतर अप्लाई करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकते। और उसके अंतर्गत ये प्रसन्नता, या जिसे मन प्रसाद भी कहते हैं, मन को एक प्रसन्न अवस्था में रखना। आप हो सकता है कहें कि अरे हम तो प्रसन्न रहना ही चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि प्रसन्न रहने के लिए प्रसन्न बनो, ये क्या बात है? नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विडंबना नहीं है। प्रसन्न रहना एक कला है, जिस तरह से अन्य सभी कलाएं होती हैं। संगीत की कला है, नृत्य की कला है, अभ्यास से सकती हैं ये सब कलाएं। प्रसन्नता की कला भी अभ्यास से सकती है, और इसका अभ्यास बड़ा सरल है। छोटे से पहले शुरू करते हैं। क्या हम दिन में 2 मिनट प्रसन्न रह सकते हैं? ऐसी प्रसन्नता जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती,
वो प्रसन्नता नहीं जो रसगुल्ला खाने से आती है, वो प्रसन्नता नहीं जो चॉकलेट खाने से आती है, वो प्रसन्नता नहीं जो अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म देखने से मिलती है। वो तो एक विषयों के संपर्क से जनित एक टेम्पररी अवस्था है, एक टेम्पररी सुख का अनुभव है कि एक इच्छा जो मन को परेशान कर रही थी, जब वो पूरी हुई, तो जब वो परेशानी गई तो जो अनुभव हुआ उसको हमने सुख मान लिया। पर जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, प्रसन्नता या आनंद, जो हमारा मूल स्वरूप है, हमारे जो आत्म तत्व है, हमारी आत्मा का मूल स्वरूप, उससे जुड़ना, उससे जुड़ पाना शुरू में निश्चित रूप से कठिन है। आप कहेंगे कि अरे आप बोल रहे हैं प्रसन्न रहो, आपको क्या मालूम हमारी क्या जीवन में समस्याएं हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नौकरी चली गई, हमको ये बिल चुकाना है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सभी अभ्यासों से वो समस्याएं चली जाएंगी, ये हमने कभी नहीं कहा। पर इतना अवश्य है कि यदि हम अपने मन को मजबूत, अपने मन को सबल, अपने मन को प्रसन्न रखने की कला सिखा सकें, तो बाहर समस्याएं रहें ना रहें, बाहर की परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमारा हौसला बुलंद रहे। ये योग एक गारंटी देता है, ये योग की दिलासा है। योग ये नहीं कह रहा कि आपकी बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं, वो जैसे भी रहें, लेकिन अगर हम अपने भीतर के आनंद के स्रोत से जुड़ना सीख जाते हैं, हैप्पीनेस विदाउट अ कॉज, और इसकी कला प्रारंभ होती है छोटी सी अवधि से। हम लोगों को हमारे गुरु जी ने चैलेंज दिया है, जिसे निरंजन चैलेंज बोलते हैं। क्या आप दिन के पूरे 24 घंटे प्रसन्न रह सकते हैं? केवल एक दिन, पूरी उम्र की भी बात नहीं होगी, एक दिन में भी 12 घंटे तो आप सो जाते हैं, क्या केवल 12 घंटे आप प्रसन्न रह सकते हैं? कि आप खुद अपने जीवन का सिंहावलोकन करके देखिए, एक दिन के 24 घंटों में आप वास्तव में कितनी देर प्रसन्न रहते हैं। रहना भी चाहे, तुरंत कुछ घटना घटती है, कहीं से कुछ सूचना आई, हमारे को इस समय इतने अनेक इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, और आज के डिजिटल युग में तो इनपुट्स 10 गुना हो गए हैं। फोन है तो आपका व्हाट्सएप है, तो आपका ट्विटर है, तो फेसबुक है, टीवी है, ईमेल है, आपके घर वाले हैं, पड़ोसी हैं, आपके दफ्तर वाले हैं, सबसे आपको इनपुट्स आ रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, दिन भर मूड ऑफ रहा। नहीं, योग हमें सिखाता है कि हम अपने मूड के गुलाम ना बने, बल्कि मूड के मालिक बने। अभी हम मूड के गुलाम हैं, अपने मन की चंचलता के गुलाम हैं। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो हम अपना मूड क्यों ऑफ करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? यदि व्यक्ति इस दृष्टि से अपनी मनोवस्था को देखने लग जाए, अपने रिस्पॉन्सेस को देखने लग जाए, तो फिर वो प्रयास कर सकता है कि अपना थोड़ा सा रास्ता बदले, कोर्स करेक्शन करे, फाइन ट्यूनिंग करे। हमारे गुरु जी ये शब्द यूज करते हैं, फाइन ट्यूनिंग। इन सब चीजों को करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं, अपने दिनचर्या को का कायाकल्प करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत उथल पुथल करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से पुराने जमाने का रेडियो हुआ करता था, अब तो पता नहीं, अब तो सब चीज डिजिटल हो गई है। पुराने जमाने में याद होगा लोगों को, वो रेडियो होता था, उसकी नॉब होती थी और उससे ट्यून करते थे, और जब वो स्टेशन मिल जाता था, पहले तो आवाज में थोड़ी खड़खड़ाहट रहती थी, और जैसे ही वो ट्यून मिला तो विविध भारती का चैनल लग गया और आवाज क्लियर आई। तो वैसी फाइन ट्यूनिंग अपने मन के साथ करनी है, अपने रिस्पॉन्सेस के साथ करनी है, ताकि इस चैलेंज को जो हमको हमारे गुरुजी ने दिया है, दिन में एक दिन हम प्रसन्न रह सकते हैं, ये फाइन ट्यूनिंग। बाहर से जो भी कुछ खतरा आता
है, बाहर से कुछ भी अगर डेंजर आता है तो हमारा रिस्पांस तो ऐसा इनबिल्ट हो चुका है कि हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए सामने से आप जा रहे हैं, सड़क पर एक कुत्ता अटैक कर दे, आप तुरंत अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या तो भागेंगे या पत्थर उठाएंगे या डंडा मारेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज खतरनाक है मेरे लिए। क्या यही चीज हम अपनी आंतरिक खतरों के प्रति लगा सकते हैं? यही रिस्पॉन्स। आप प्रसन्न अवस्था में हैं, अचानक किसी से कुछ बातचीत हुई, तू मैं हुई, आपका मूड ऑफ होने लगा, वो भी एक तरह का आंतरिक अटैक है। जैसे बाहर से कुत्ता आप पे अटैक कर रहा था, यहाँ आपकी अंदर की नकारात्मकता आप पर अटैक कर रही है। अगर आप उस समय उसको इग्नोर कर दिए, उसको हावी होने दिए, आपका मूड ऑफ हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दिन भर मूड ऑफ रहा, फिर दिन भर आपका जिससे भी बातचीत होगी वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई करेगी। ये एक बात ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है, किस तरह से वो मल्टीप्लाई करती है। इसलिए उसको शुरू में अगर आप रोक पाए, जब साइक्लोन भी बनता है, तूफान आता है, या पानी में एक लहर बनती है, पहले छोटी सी रिपल के रूप में शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा बनता है, अंत में भंवर बन जाता है। आप एक बार भंवर में फंस गए तब तो अपने आप को निकाल पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर आप अपनी सजगता को इस स्तर तक विकसित कर पाए कि जैसे मन में एक वृत्ति शुरू होती है, हल्की सी लहर, एक हलचल, जो आपको आपकी साम्य अवस्था से, प्रसन्न अवस्था से, सकारात्मक अवस्था से हटाने की कोशिश कर रही है, उसी समय आपने एक करेक्टिव एक्शन लिया, फाइन ट्यूनिंग। अरे ठीक है, उसने कुछ कह दिया, कौन सी बड़ी बात होगी, वो नादान है, ये कह के आप अपने आप को समझा सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद गुस्से में आ जाए, तू मैं शुरू हो जाए, बात बिगड़ जाए। ये समझ, ये योग का व्यवहारिक प्रयोग, सजगता का प्रयोग, अपने मन के रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने का प्रयोग, हमें अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव और हैप्पी बनाए रखने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। ये एक सूत्र है जिसको हम कहेंगे कि आप एक अपने जीवन में अवसर जरूर दीजिए। हैप्पी और पॉजिटिव रहने को एक साधना मानिए, एक तरह की 24 घंटे की साधना। बाकी जो उसने साधना आपको बतलाए, आसन प्राणायाम, वो तो एक समय में आपने की, 10 मिनट 15 मिनट किए, काम खत्म, आप अपने आगे के कामों में लग गए। ये साधना निरंतर की साधना, जिसको हमारे गुरुजी कहते हैं योग को क्षण प्रति क्षण जीना। ये योग को जीना हुआ, ये अब योग को हम कर नहीं रहे, योग को जी रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति आ रही, और निश्चित रूप से आज की परिस्थिति संघर्षपूर्ण है, जैसा कि दीपक जी ने बतलाया, अनेक लोग इसकी चपेट में आए हैं, अनेक लोग चले गए हैं। उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति हमारी सद्भावना तो है ही, लेकिन अब जो हम बचे हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, उसमें कैसे अपने जीवन को पॉजिटिव बनाए रख सकें, अपने आप को निराशा, भय या अवसाद में फंस जाने से कैसे रोक सकें, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, ये हमारे लिए एक चुनौती, क्योंकि ये हम तक सीमित नहीं है। हम तक अगर सीमित होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जैसा हमने शुरू में भी कहा, हम एक इकाई नहीं है, हम अपने परिवार से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, अपने कार्यालय से जुड़े हैं। हमारी नेगेटिविटी दूसरों को प्रभावित करती है, उनको गिराती है। तो सभी योग प्रेमियों पर, योग साधकों पर, सभी जीवन के प्रति समर्पित लोगों पर ये एक दायित्व है कि अपने आप को नकारात्मकता से धंसने में बचाएं, उसकी ओर अपने आप को जाने न दें। इस संबंध में जो भी आपका प्रयास है, वो एक योग का ही अभ्यास है, योग का प्रयास। जो भी आपने एक छोटा सा कदम उठाया, वो योग है।
और ये योग जब आप इस तरह से अपने जीवन में क्षण प्रति क्षण करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो एक्सप्रेसिव आयाम है, अभिव्यक्ति का आयाम है, जिसमें आपका व्यवहार होता है दूसरे लोगों से, वो हार्मोनियस बनेगा, वहां हार्मनी आएगी, सामंजस्य आएगा। ये तीसरा पक्ष है जो हम शुरू में कहे थे, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी का, स्वास्थ्य, सुख और शांति और सामंजस्य का। दूसरों के प्रति आपकी यदि सद्भावना रहेगी, वहां अगर आप अपनी सकारात्मकता को प्रेषित करेंगे, वही आपको वापस बदले में मिलेगा। लेकिन दूसरों को अगर हम तनाव में डालें, दूसरों को परेशान करें या दूसरों से अनावश्यक हमारी एक नकारात्मक इंटरेक्शन होगी, तो वो हम दोनों के लिए लाभदायक नहीं है, वो हम दोनों को नीचे की ओर ले जाएगी। योग का ये जो अभिव्यक्ति मूलक पक्ष है, इसको हम लोग योग की कुछ शाखाओं के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हमने अभी तक आपसे जो योग की शाखाओं की चर्चा की है वो है हठ योग, जिसमें योग का शारीरिक पक्ष था, और राजयोग, जिसमें योग के मानसिक अभ्यास शामिल थे। ये जो योग का अभिव्यक्ति मूलक पक्ष है, और इसको हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी ने एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे वो योग चक्र कहते हैं। योग के कुछ अभ्यास ऐसे हैं, योग की कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनको आप साधते हैं, वो आपके अपने व्यक्तित्व के लिए हैं। जैसे शारीरिक स्तर पर हठ योग के अभ्यास है, मानसिक स्तर पर राजयोग के अभ्यास है। जब आप इनको साधते हैं, इनके माध्यम से आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिकता अधिक सकारात्मक होती है, तो इसका फिर प्रभाव बाहर दिखाई देना चाहिए। अगर वो योग केवल आप ही तक सीमित है, आप ही में कुछ कर रहा है, लेकिन बाहर उसका प्रभाव नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि वो निष्प्रयोजन है। आखिर योग का शाब्दिक अर्थ भी तो जुड़ना है, मिलना है। दूरी की बजाय संबंध आना चाहिए अपने परिवार वालों के साथ, समाज वालों के साथ, और अंत में पूरे विश्व के साथ, जो हम लोगों का एक, हमारी संस्कृति का जो एक हमेशा नारा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का। ठीक है, अभी वो एक आदर्श है, अभी हम वहां की बात नहीं करें, लेकिन क्या अपने परिवार वालों से हमारे संबंध सकारात्मक नहीं हो सकते? आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वस्तुतः स्थिति समाज की तो यही है कि घरों में, परिवारों में तनाव के बढ़ने से जुड़ाव के बदले बिखराव ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर हम अब योग के ये जो एक्सप्रेसिव अंग हैं, जो अभिव्यक्ति मूलक पक्ष है, कुछ इनको आपके सामने रखने चाहेंगे। इनको भी आप एक सूत्र की तरह समझें। हम अभी ज्यादा सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, वो हमारा लक्ष्य भी नहीं है। ऐसे व्यवहारिक सूत्र, छोटे सूत्र, जिनको आप अपने जीवन में उतार सकें। तो जैसे हठ योग और राजयोग योग के साधनात्मक पक्ष हैं, उसी तरह से योग के जो अभिव्यक्ति मूलक हैं, जो एक्सप्रेसिव अंग हैं, उसके अंतर्गत आते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हो सकता है आपने ये नाम सुने हो सकता है इनके बारे में आपकी अपनी कुछ अवधारणाएं हो, वो अपनी जगह सही है, या हम केवल इनको सूत्र रूप में आपके सामने रखना चाहें, किस तरह से आप इन योगों का एक एक सूत्र अपने जीवन में उतार सकते हैं। कर्म योग से शुरू करते हैं। जैसा कि इस नाम में ही निहित है, इसका संबंध हमारे कर्मों से है, हमारे व्यवहारों से। और
ये संसार तो कर्म प्रधान है ही, कर्म से ही सब कुछ यहाँ होता है, कर्म करना ही पड़ता है, कर्म से कोई छूटा नहीं है। कई लोग कर्मों को बंधन मान के कर्मों से अलग रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्मयोग का वो तात्पर्य नहीं। कर्मयोग ये नहीं कहता कि आप अपना सब काम धाम छोड़ के हिमालय की गुफा में चले जाइए, नहीं। जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में हैं, आप लाइफ के जिस भी स्टेशन में हैं, वहां अपने दायित्वों को बढ़िया से बढ़िया ढंग से कीजिए। यहाँ पर स्वामी जी ने हम लोगों को एक सूत्र दिया है। वो कहते हैं कि जब भी अपना कोई काम करते हैं, इस भाव के साथ करो कि जीवन में पहली और अंतिम बार कर रहे। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम, घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, किचन में सब्जी काटना, खाना बनाना, दफ्तर में काम करना, फाइल देखना, ऑर्डर पास करना, जो भी काम आपका एक ड्यूटी के रूप में, दायित्व के रूप में, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो, सामाजिक दायित्व हो, कार्यालय का दायित्व हो, जो भी हो, ये अगर एक भाव ला सके कि हम पहली और अंतिम बार कर रहे हैं उस कर्म को, तो आप पाएंगे कि कर्म के प्रति आपके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन आया। अभी प्राय जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हमारा ध्यान कर्म पर कम होता है, उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम पर ज्यादा। काम हम कोई कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ एक चीज चाहते हैं उससे, तो ध्यान हमेशा परिणाम पर, फल पर रहता है। सजगता कर्म पर नहीं रह पाती, तो स्वाभाविक रूप से कर्म भी अच्छे ढंग से संपादित नहीं होता, जो अपेक्षित फल है, परिणाम है, वो भी प्राप्त नहीं होता, और कर्म जो है वो तनाव का, बंधन का कारण बनने लगता है। अभी हम बहुत सैद्धांतिक बात निष्काम कर्म योग या इस तरह की नहीं करते। कर्म आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो सकाम क्यों ना हो, ये एक एटीट्यूड लाने की कोशिश कीजिए, पहली और अंतिम बात। इससे होगा क्या? अगर ये भाव आप ले आए कि हम किसी चीज को पहली बार कर रहे हैं, जब भी किसी नई चीज को हम करते हैं तो उसमें एक रुचि होती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है, हमारी सजगता अपने आप उसमें लग जाती है। कोई भी चीज पहली बार कर, मान लीजिए साइकिल चलाना ही सीख रहे हैं पहली बार, पूरा ध्यान उस क्रिया पे रहता, तो मन हट गया वहां से, जो नॉर्मली मन जाता है तो परिणाम पर, क्रिया में, और हम उस क्षण में आ जाते हैं, लिविंग इन द मोमेंट। और जब ये भी भाव आ जाता है कि हम इस चीज को अंतिम बार कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो मन में ये भाव अपने आप आता है कि इस चीज को बेहतर से बेहतर ढंग से करें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने मित्र को एक उपहार देना चाहते हैं, आप विदेश जा रहे हैं, आपको मालूम है अब आप अपने मित्र से कई सालों तक नहीं मिलेंगे, तो उस समय आप उसको जो उपहार देंगे वो सबसे बढ़िया होगा कि नहीं? मालूम है अब फिर से मिलना होगा नहीं होगा नहीं मालूम, तो आप उसको सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज देना चाहें। यही भाव आप कर्मों के प्रति लाइए। ये काम मैं पहली और अंतिम बार कर रहा हूं, भले ही वो काम आप 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से अपने दफ्तर में वही काम करते आ रहे हैं, पर एक एटीट्यूडल शिफ्ट है, दृष्टिकोण में अंतर। पहली और अंतिम बार करना, ये कर्म योग का पहला सोपान बन जाता है। एक छोटा सा सूत्र है, इसको करने के लिए ना तो आपको आसन लगाने की जरूरत है, कंबल बिछाने की जरूरत है, योगा मैट की जरूरत नहीं है, योगा ड्रेस की जरूरत नहीं है। जहां है वहां जब भी ये सूत्र स्मरण में आए उसको अप्लाई कीजिए। हो सकता है दिन में आप पहले एक ही बार कर सकें या कई बार भूल भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने निश्चित कर लिया कि ये मेरे कर्म योग की साधना है, तो अधिक से अधिक अभ्यास के साथ ये एक आपकी नेचुरल एक्सप्रेशन बनेगी। इससे जो आपका कर्मों के साथ संबंध है उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि जैसा हमने कहा कर्मों से कोई छूटा नहीं, कर्म तो करने ही। क्योंकि हम कर्मों के प्रति सही एटीट्यूड नहीं रखते, कर्म के फल से ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो इसीलिए इस तरह की भावनाएं आती हैं कि लोग कहते हैं यही काम मैं कर रहा हूँ, बोर हो गया, बोरियत की भावना आती है।
वही काम मैं 10 साल से किए जा रहा हूँ। कोई ये नहीं कहता कि मैं भोजन 10 साल से करते हूँ, जन्म से करते आ रहा हूँ, उस समय कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भोजन के प्रति रुचि है। कोई ये नहीं कहता कि जन्म से मैं रसगुल्ला खाते आ रहा हूँ इसलिए बोर हो गया, नहीं, हाँ रुचि है। तो वही रुचि लाने का जो प्रयास है वो आप अपने कर्मों के प्रति अगर ला सकें, तो जो जीवन में जो आपका मुख्य एंगेजमेंट है कर्मों के साथ, वो पॉजिटिव होने लगेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, भक्ति योग। भक्ति का लोग सामान्य रूप से अर्थ धर्म के साथ जोड़ देते हैं, भगवान की पूजा, आराधना, उपासना। वो भक्ति का एक पक्ष है, भक्ति मार्ग जिसे कहें, लेकिन भक्ति योग में हमारा उद्देश्य है अपनी भावनाओं के परिष्कार से, अपने भावनात्मक पक्ष को पॉजिटिव करने से। और भक्ति योग की एक बहुत सुंदर व्याख्या मिलती है रामचरितमानस में, जिसमें श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा दी। उसकी अगर पहले पॉइंट को, पहले सूत्र को अगर हमें गांठ बांध के रख लें और जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम समझते हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला सूत्र है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। अब इसको भी अगर हम गौर से देखें तो ये केवल यहाँ संतों से तात्पर्य संत पुरुषों से, साधु महात्माओं से नहीं है, वो एक पक्ष हुआ। संत का मतलब है कोई भी सकारात्मक चीज। तो यहाँ पर संगा और संत की जो बात आई कि हमारा संग हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी चीजों से हम जुड़ रहे हैं, वो एसोसिएशंस पॉजिटिव। क्या इसका हम प्रयास कर सकते हैं? हमारी एसोसिएशंस क्या है? जिन भी लोगों से हम मिलते हैं वो एक पक्ष हुआ, ठीक है, उस पर हमारा बहुत नियंत्रण नहीं हो सकता। जिन लोगों से मिलना है काम के चलते, अपने दफ्तर के काम के चलते, उसमें तो बहुत हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी जितना हम विवेक का इस्तेमाल कर सकें वो हमें ही फायदा करे। इसके अलावा हमारा संग क्या है? जितने हमको इनपुट मिल रहे हैं, हम जो किताब पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, डिजिटल मीडिया का सेवन करते हैं, वो सब हमारे संग हैं। उन संगों को हम क्या पॉजिटिव रख सकते हैं कि? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप दफ्तर से लौटते हैं, दफ्तर से लौटते ही पहली चीज आप ये करते हैं, सोफा पर बैठ के रिमोट पकड़ा, एक टीवी ऑन किया, आपने एक संग क्रिएट कर लिया। आपका संग अब टीवी के साथ हो गया। वो संग पॉजिटिव है कि नहीं, वो आप बतलाइए। हमको नहीं मालूम आप टीवी पर क्या देखते हैं, पर प्रायः वो नकारात्मक ही है। चाहे आप न्यूज देख रहे हैं, चाहे फिल्म देखने बैठ गए, आपके 2 घंटे का समय उसमें चला गया, इससे आपकी मनस्थिति पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नहीं, वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल किया होता, वो एक क्षण हमेशा हमारे हाथ में रहता है। वो क्षण जैसे था रिमोट ऑन करने का, उस क्षण यदि ये सूत्र मन में आ जाए और एक मन में प्रश्न आ जाए कि क्या ये संग पॉजिटिव है, क्या मैं एक बेहतर संग इस समय ला सकता हूं? हो सकता है आप उस समय टीवी के बजाय आप योग निद्रा का अभ्यास कर लें। ये भक्ति योग का एक व्यवहारिक प्रयोग है जो आपने उस समय किया, वो आपकी साधना हुई भक्ति योग। उस समय आप उस साधना को कर पाए। हो सकता है आप फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, तो करत करत अभ्यास वाली चीज है। भले ही 100 बार विफल हो जाए, कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहे, 101वीं बार सफलता मिलेगी। ये एक दूसरा सूत्र अगर आप गांठ बांध करके रख सकें कि अपने संगों को देखें, अपने संगों को अगर हम पॉजिटिव रख सकें, तो ये जो हमने हैप्पीनेस की बात कही थी, प्रसन्न रहने की बात कही थी, उसमें बहुत मदद मिलेगी। अगर हम अपने मन को ऐसे इनपुट्स दे ही नहीं रहे हैं
जो उसको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, तो हम अपना ही बहुत बड़ा भला कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो इस संदर्भ में आती है, पहली तो आपको कर्म योग की बतलाई, दूसरी भक्ति योग की, तीसरी ज्ञान योग की। ज्ञान योग के बारे में भी लोग सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं, दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर वेदांत की बात आती है, आत्मा ब्रह्म की बात आती है, और जैसा हमने कहा अभी हम दार्शनिक बातों से विशेष रूप से संबद्ध नहीं है, व्यवहारिकता से संबद्ध। तो ये जो ज्ञान योग का भी जो लक्ष्य है, अपने आत्म तत्व की अनुभूति करना, आत्मा की अनुभूति, इसकी व्यवहारिकता क्या है? हमारे परम गुरु स्वामी सत्यानंद जी इसको बहुत सुंदर ढंग से बतलाते थे। वो कहते थे कि ज्ञान योग की जो अंतिम अवस्था है, उसकी जो परिणति होती है, वो होती है आत्मभाव की स्थिति। आत्मभाव, अपने को दूसरों में देख पाना। अपने को दूसरों में देख पाना, ये तो अंतिम स्थिति हुई जब उस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, वो आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान की स्थिति हुई। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे सोपान हैं, व्यवहारिक चीजें जो हम कर सकते हैं। और इसी पर स्वामी सत्यानंद जी बहुत जोर दिया करते थे कि भाव एक सैद्धांतिक विचार न रहे, वो व्यवहारिक जीवन हो, वो व्यवहारिक वेदांत हुआ, केवल शास्त्रीय या दार्शनिक वेदांत नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि जो आत्मा मेरे भीतर है वही मेरे पड़ोसी में है, वही सामने वाले व्यक्ति में है, वही उस व्यक्ति में है जो इस समय दुखी, चिंताग्रस्त, अभावग्रस्त है, तो क्या मेरा ये दायित्व नहीं बनता कि कुछ उसकी मदद करूं? आज के दौर में ये योग का जो पक्ष है, इसे आप सहयोग कहिए, सहयोग भी तो, आखिर सहयोग में भी तो योग निहित है। दूसरों से सहयोग कर पाना, दूसरों की मदद कर पाना, दूसरों को एक सहारा, एक दिलासा दे पाना। और ये कोई खैरात या चैरिटी की बात नहीं, इसको जिस दृष्टि से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये योग की साधना है, व्यवहारिक साधना है। इसको करने से न केवल दूसरा व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, आप स्वयं लाभान्वित हो रहे हैं, आपकी चित्त शुद्धि होती है, आपका मन प्रसन्न बनता है। स्वामी सत्यानंद जी कहा करते थे कि देखो, मन को मैनेज करना कठिन तो है ही, शुरू से कठिन रहा है। राम जी को भी कठिनाई आई तो उनको वशिष्ठ जी से शिक्षा लेनी पड़ी, योग वासिष्ठ उसी का परिणाम है। अर्जुन को कठिनाई आई, उसने भी यही कहा श्री कृष्ण से, मन को संभालना तो बहुत कठिन है, उड़ती हवा को पकड़ सकते हो लेकिन मन को काबू में करना बड़ा कठिन। जब तनाव में आ जाए, जब वो आवेश में आ जाए, क्रोध में आ जाए, लोभ में आ जाए, उसको संभालना बड़ा कठिन, निश्चित रूप से कठिन है। राजयोग के अभ्यास धीरे धीरे मदद करते हैं, लेकिन स्वामी सत्यानंद जी कहते थे कि देखो, मन की एक कमजोरी है, अगर उस कमजोरी को पकड़ लो तो मन बहुत आसानी से वश में आ जाता है। कमजोरी क्या है मन की? मन दूसरों की मदद, दूसरों की सेवा करना चाहता है। अगर उसमें लगा दो मन को, तो मन बहुत आसानी से काबू में आ जाता है, क्योंकि गहराई में अंतर्मन इस बात को जानता है कि हम सब जुड़े हैं, एक ही लिंक है जो सबको एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। वो तो केवल मन की वृत्तियां हैं, मन के विकार, क्योंकि अब मन पे हावी हो गए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कि हम उस वास्तविकता को भूल गए और एक दूरी हमने बना ली, एक भेद आ गया है। पर यदि मन को ऐसे कार्यों में,
जिनसे दूसरों को सुख मिले, जिससे दूसरों को कुछ दिलासा मिले, सांत्वना मिले, तो मन बहुत आसानी से काबू में आ जाता है। आप आजमा के देखिए, ये सब करने की चीजें। स्वामी सत्यानंद जी कहते थे कि अगर तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में चिंता करते हो, अपनी नौकरी के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने या अपने परिवार वालों, अपने से जुड़े लोगों के बारे में, तब तो निश्चित ही ये जो सब आजकल तनावजनित बीमारियां हैं, जितनी भी मनोकायिक बीमारियां हैं, उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, शुगर की बीमारी है, गठिया है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से होंगी। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए चिंता करें, कभी आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं। ये उनका एक हम लोगों के लिए एक संकेत है, और ये ज्ञान योग का हम एक सूत्र आपके सामने रखना चाहेंगे और इसको व्यवहारिक ढंग से रखेंगे, स्वामी सत्यानंद जी के शब्दों में ही रखेंगे। वो कहते थे, ठीक है, माना कि आप सबकी मदद ना कर पाए, सेवा ना कर पाए, सहायता ना कर पाए, संभव भी नहीं है। इतना तो पर कोई हर व्यक्ति कर सकता है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 संतानें हैं, हमारे 2 का परिवार है आपका, आप अपने 2 संतानों के लिए 2 जोड़ा जूता या 2 जोड़ा कपड़ा लेने जाते हैं, तो एक तीसरा जोड़ा भी ले लीजिए। एक ऐसी संतान के लिए जो अनजान है, उसको आप जानते तक नहीं, जिससे कोई आपको वापस मिलने की भी कुछ संभावना नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, किसी ऐसे अभावग्रस्त के लिए आप एक वो तीसरा जोड़ा लेके दे दीजिए। ये आत्मभाव का व्यवहारिक एप्लीकेशन, जो हमारे फैमिली और सोशल फैब्रिक में अधिक हार्मनी लाएगा, एक अधिक सामंजस्य का भाव, अधिक जुड़ाव लाएगा। एक अंग्रेजी में कहावत भी है, The way to be happy is to make someone happy. दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए किसी दूसरे को, अगर आप किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी ला सकें, वो असली मार्ग है स्वयं प्रसन्न होने का, स्वयं जीवन में आनंद अनुभव करने का। तो ये कुछ सूत्र हमने आपके सामने रखे हैं, एक बार इनको दोहरा देते हैं। जिन 3 लक्ष्यों की हमने बात की, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी की, जो हर व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं आज के दौर में, स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य। स्वास्थ्य के लिए योग का हठ योग पक्ष आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके भीतर हमने 5 आसनों की और 2 प्राणायामों की चर्चा की। एक बार आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, अधिक समय नहीं लगेगा, और फिर आप इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगे। दूसरी चीज थी हैप्पीनेस की, प्रसन्नता, सुख, शांति। इसके अंतर्गत हमने 4 मुख्य बातें कही हैं। पहला अभ्यास था योग निद्रा का, जो रिलैक्सेशन का अभ्यास है, तनाव मुक्ति लाने के लिए। दूसरा था एक ध्यान का अभ्यास, जिसमें हमने जप अभ्यास की चर्चा की, जिसको सोने से पहले करें तो उत्तम है। तीसरा था मंत्रों का अभ्यास, 3 मंत्रों की चर्चा की थी, और सबसे उपयुक्त समय बतलाया था सवेरे जगते। और चौथा था एक यम, एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण, एक भाव प्रसन्नता का जीवन में लाने का। वो एक जीवन का एक लक्ष्य बने, वो एक हमारा एक डेली चैलेंज है। स्वामी जी ने हमको चैलेंज दिया है 12 घंटे 24 घंटे हैप्पी रहने का। अभी मैं भले ही 2 मिनट रह पाता हूँ, 2 मिनट हैप्पी रहता हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ होता है और मेरी हैप्पीनेस का घंटाधार हो जाता है। कोई बात नहीं, क्या मैं अगले सप्ताह 2 मिनट से 3 मिनट जा सकता हूँ, 5 मिनट जा सकता हूँ? ये एक पर्सनल चैलेंज,
जैसे लोग अपने लिए फिटनेस गोल्स रखते हैं, अपने लिए चैलेंजेस रखते हैं कि मैं अगले सप्ताह तक अगर मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं 1 महीने के बाद इतने किलोमीटर जॉग करूंगा, 3 महीने के बाद इतना जॉग करूंगा। और जब उसको करते करते जाता है तो अंत में मैराथन भी भाग लेता है आदमी। तो सब अभ्यास का परिणाम है। ये चीजें अपने जीवन में सुख और शांति अनुभव करने। और तीसरी बात जो कही थी सामंजस्य, हार्मनी की, उसके अंतर्गत हमने आपको योग के कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन शाखाओं से एक एक सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। सूत्र कहिए, कैप्सूल कहिए, छोटी सी चीज, लेकिन छोटी चीज ज्यादा असर किया करती है। रामचरितमानस में भी आया है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आकाश में सूर्य देखने में छोटा दिखता है, छोटी सी एक गेंद है, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो रात का सारा घना अंधकार चला जाता है। जैसे उस सूर्य का एक छोटा सा कैप्सूल सब अंधेरे को भगा देता है, वैसे योग की छोटी छोटी सरल सहज विधियां बहुत सशक्त असर करती है हमारी दिनचर्या। तो ये कुछ बातें थी जो हमको एक अवसर मिला आपके सामने रखने का, और हम पुनः अपने आश्रम की ओर से, स्वामी जी की ओर से आप सबके स्वास्थ्य, सुख शांति, सामंजस्य की प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति में शुरू से रही है, वेदों में आया है। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो वैदिक प्रार्थना है इसमें भी यही 3 चीजों की चर्चा आई। सर्वे संतु सुखिनः, सुख की कामना की गई। सर्वे संतु निरामयः, सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, लोग भद्र की ओर देखें। भद्र यानी शुभ, मंगल, और वो सामंजस्य का सूत्र है, पॉजिटिव को देखना। ठीक है, हमारी किसी से मान लीजिए नहीं भी बनती है तो भी क्या हम उसके अवगुण को नजरअंदाज करके उसके गुण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? ये पॉजिटिविटी की साधना है। जब ये साधना अपने जीवन में सधने लगती है तो स्वाभाविक रूप से फिर जीवन में सामंजस्य आता है, हमारे संबंधों में सामंजस्य आता है, मधुरता आती है। और मधुरता आ जाए अगर जीवन में तो कुछ भी असंभव नहीं है। महाभारत में एक वाक्य आता है, न असाध्यम मृदुना किंचित। मृदुता से, मधुरता से ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना सध सके। तो इस सूत्र पर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे और एक बार पुनः वन पर्यावरण विभाग को अपना आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया इन कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को जनसाधारण से साझा करने का। तो पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत स्वामी जी। कुछ लोगों ने हरिओम स्वामी जी। हरिओम, कुछ लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं, लेकिन मुझे लगता है हरिओम कि स्वामी जी। हरिओम। हरिओम तत्सत। हरिओम स्वामी जी। कुछ प्रश्न एड्रेस किए जा सकते हैं यदि आपको लगता है कुछ। हाँ जी, हाँ, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रश्न आपने जो अपना दिया, अपना पूरा व्याख्यान, उसमें आपने सभी चीजों को समाहित कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न है, जैसे कुछ तो लोगों ने विशेष रोगों के लिए आसन के बारे में पूछा था, तो मुझे लगता है कि वो क्या यहाँ उचित रहेगा? आप जवाब देना चाहेंगे उसका? तो या वैसे तो
लोगों के लिए वो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ जनरल तौर पे कहना ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है, पर हम इस समय आप लोगों को ये बतला सकते हैं कि हम लोगों के अनेक प्रकाशन हैं जिनको आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम लोगों की जो मुख्य वेबसाइट है उसका नाम है www.biharyoga.net। biharyoga.net हमारे संस्था की मुख्य साइट है, जहाँ पर आश्रम की प्रशिक्षण की जानकारियां रहती हैं। और इस समय महामारी के दौर में ऐसे अनेक उपयोगी कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत किए गए जो जन साधारण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हों। जैसे एक प्रोग्राम है, उसका नाम है ब्रीथ फॉर हेल्दी लंग्स, क्योंकि ये महामारी, इसका मुख्य असर हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है, हमारे लंग्स पर, हमारे ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो ऐसी सरल विधियां, सरल आसन प्राणायाम की विधियां जो हर कोई कर सकता है और जो इस दौर में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी, उनका इसकी चर्चा है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है योगा फॉर कार्डियक केयर। satyamyogprasad.net, सत्यम योग प्रसाद। जितने भी प्रकाशन हैं उनमें से अनेक प्रकाशन हैं जो योग के थेराप्यूटिक पक्ष से संबंधित हैं, जो योग का चिकित्सात्मक पक्ष है। अनेक पुस्तकें ऐसी हैं, वहां पर आपको अधिक जानकारी मिल सकती है। हम लोगों का एक ऐप है, उसका नाम है बिहार योगा ऐप। उस पर जो अभ्यास हमने बताया वहाँ पर बताई गई। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक अन्य ऐप है जिसका नाम है FFH फॉर फ्रंटलाइन हीरोज। ये विशेषकर इस महामारी के दौर में विकसित किया गया है। हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के अनेक एसेंशियल विभागों को देख रहे हैं, जैसे वन विभाग ही है, आप लोग निरंतर अपनी ड्यूटी में कार्यरत हैं। भले ही महामारी क्यों ना हो, आप अपने दायित्व को छोड़ नहीं सकते। तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सब हमारे फ्रंट लाइन हीरोज जो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इनके लिए विशेष रूप से ऐसी सरल विधियां जो एक मोबाइल के ऐप में आप डाउनलोड करें, तो जिस तरह की हमने चीजें बतलाई, छोटा सा रिलैक्सेशन का अभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास, 5-10 मिनट आपको कहीं समय मिलता है लेट के बैठ के, ऐसे करने की सरल विधियों का एक संग्रह है इसमें। तो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप अवश्य देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आप चाहें तो हम चैट पे इसका वेबसाइट का हम नाम भेज देते हैं। हाँ नहीं स्वामी जी, वो चैट पे लोगों ने भेजा है इसको। संजय गढ़ी जी हैं, ये कुछ 2 मिनट बोलना चाह रहे थे, इनको अनम्यूट कर दीजिए। तो नीरज, संजय गढ़ी जी, सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। संजय गढ़ी जी को अनम्यूट कर दीजिए नीरज। नीरज चंद्रशेखर। यस सर, कर रहा हूँ सर। हाँ करिए उनको। संजय गढ़ी जी, प्लीज अनम्यूट। Hariom Swamiji. हरिओम Swamiji, it was an amazing session. Very grateful that we could see you after such a long time. A lot of things are already been heard from you and Swamiji, but it was a very good session and we are very grateful, and we hope that we can have more sessions like this. And most probably, I think in July also we will not be able to have Swamiji's darshan on Guru Purnima. I hope we can have, we pray and
humbly request that a session like this could be given by Swamiji, so that we can have his darshan. It's been a very, very long time that we've not been able to be at the ashram or have the blessings of Swamiji. This is a very humble request on behalf of everybody. I think everybody will. Thank you for attending. We'll definitely keep your request in mind and we'll, Hari Om Swamiji. yes. हम लोग इसका जो आज का पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है, ये हम लोग अपने जो डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है हमारा DEFCC ऑफिशियल, उस पे हम लोग इसको अपलोड कर देंगे ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। किन्हीं और का कोई अगर प्रश्न है तो स्वामी जी एक चीज मैं दीपक सर, मैं लखनऊ से ललित पोखरिया बोल रहा हूँ। एक प्रश्न था, ये जो अजपा जाप स्वामी जी ने आपकी आवाज कट गई। हरिओम स्वामी जी, मैं नीरज पटना से बोल रहा हूँ। हरिओम। सर मेरे पापा का उम्र 75 ईयर है और हार्ट ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है सर, क्या करना चाहिए उनको? किस चीज का प्रॉब्लम है? हार्ट में ब्लॉकेज है सर। हाँ देखिए, अब बिना उसकी पूरी जानकारी के कुछ आपको कॉन्क्रीट टर्म्स में कहना तो संभव नहीं है। वो एक ही पर चीज हमने है, आपको अजपा जाप और विपश्यना दोनों अलग है। एक मिनट आप पर जैसा हमने आपको बतलाया, एक हम लोगों की एक प्रस्तुति है योगा फॉर कार्डियक केयर, आप उसको जरूर देखिए, हम लोगों की वेबसाइट पर है biharyoga.net पर, तो उससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी अभ्यासों की शैली गड़बड़ दिखा दे रहा है। रूटीन चर्चा। यही बात तो उसको हम बोले चौधरी को तो कहा कि 5 स्वामी जी आ गया। भाभी है, उनका उम्र 28 साल है और उनके दाहिना साइड चेस्ट में गांठ है, वो ठीक हो सकता है क्या योग से? देखिए, योग का हमने जो पक्ष आपके सामने रखा है वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर असर करता है। ये अब हम एक आपके प्रश्न के उत्तर में हम उन सभी लोगों को कहना चाहेंगे जो कुछ विशेष समस्याओं के बारे में पूछना चाहते हैं। जी स्वामी। योग का लाभ तो निश्चित रूप से होता है। अब कोई विशेष समस्या, उसकी इंटेंसिटी क्या है, सिवियरिटी क्या है, बिना उसको जाने कुछ निश्चित रूप से कहना तो कठिन है। पर इतना अवश्य है कि अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो जितना आप कर सकते हैं अपनी वर्तमान स्थिति में, अगर किसी वजह से आप कुछ चीजें नहीं कर पाए तो उनको जबरदस्ती नहीं करना, पर जितना आप सुविधापूर्वक तरीके से, सहजता पूर्वक तरीके से कर पाते हैं तो लाभ तो निश्चित रूप से होना है। ये हमारे पूरे जो शरीर का, जो हमारे व्यक्तित्व के 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब तक योग की पहुंच है और इन सूक्ष्म कोशों को प्रभावित करता है। और जैसी कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। योग का जीवन में समावेश करने पर जीवन मीठा तो होगा ही। अब अगर आप कहें कि अब आप किसी समस्या से ग्रसित हैं और केवल उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम ऐसी कोई गारंटी नहीं देंगे। वो हम देने का ना तो हमको अधिकार है, ना वो उचित है कि वो ठीक हो जाएगी। इतना हम गारंटी देने का अधिकार रखते हैं कि योग का अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। ये बाकी लोगों ने जो व्यक्तिगत विशेष बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं, आपने सही कहा कि वो उनके लिए जो वेबसाइट है उस पे देख सकते हैं अलग से। स्वामी जी, मैं अंत में एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि योग एक विज्ञान के तौर पे है और आपने जितने तरीके से बताया, इसमें कहीं भी कोई धर्म की भावना निहित नहीं है। ये किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं क्योंकि ये एक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। परंतु योग को एक विशेष रूप से धर्म के से जोड़ देने के कारण इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो क्या बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर
की तरफ से इसके लिए कोई विशेष प्रयास किया जा रहा है कि योग को एक विज्ञान के तौर पर देखा जाए, न कि एक धर्म के साथ जुड़ा होने? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है दीपक जी और बहुत प्रासंगिक भी है। इसके उत्तर में हम केवल इतना कहेंगे कि बिहार योग विद्यालय, जिसके अब 50 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, 60 वर्ष होने जा रहे हैं, इन पूरे वर्षों में बिहार योग विद्यालय का जो मुख्य कार्य रहा, विशेषकर स्वामी सत्यानंद जी का, जिन्होंने इस आश्रम की, इस विद्यालय की स्थापना की थी, उनका मुख्य कार्य ही यही रहा कि योग को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित किया जाए। इस संबंध में उनका बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा। देश में विदेश में उन्होंने अनेक अनुसंधान प्रेरित किए, संचालित किए, निर्देशित किए। अस्पतालों में, रिसर्च सेंटर्स में जिन्होंने योग के विभिन्न पक्षों पर बहुत शोध किया, और ये शोध हमारे आश्रम के अनेक प्रकाशनों में प्रकाशित भी हुए हैं। शायद आपको जानकारी हो ना हो, हमारी एक सह संस्था है जिसका नाम है योगा रिसर्च फाउंडेशन, योग अनुसंधान संस्थान। वो भी गंगा दर्शन परिसर में अवस्थित है। उसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद जी ने 80 के दशक में की थी, एक नोडल बॉडी के रूप में, जो सब तरह के अनुसंधान को कोऑर्डिनेट करके उसके रिजल्ट्स पब्लिश करे। एक पूरी किताबों की श्रृंखला निकली है योग रिसर्च फाउंडेशन की, जिसमें इन सारे अनुसंधानों की रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। तो अपनी तरफ से तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। अब ये दायित्व है समाज का, समाज को प्रभावित करने वाले आप जैसे मनुष्यों का, शिक्षाविदों का, अधिकारियों का, कि जो भी योग के संबंध में भ्रांतियां हैं वो आप अपने स्तर पर, अपने संवादों में, अपनी चर्चाओं में उन भ्रांतियों का निराकरण करें। हम लोग तो इस प्रयास में निरंतर निरत ही हैं। बाकी हम लोग इसको इस दृष्टि से करते हैं कि ये हमारे लिए एक सेवा का कार्य है। अब इसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति योग को किसी दूसरे दृष्टिकोण से देखता है तो हम उसमें तो कुछ परिवर्तन ला नहीं सकते। हमारा केवल इतना काम है कि जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत करना, जो सत्य है उसको उजागर करना। और जैसे अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक। तो वही यहाँ भी चरितार्थ होता है। धन्यवाद स्वामी जी। आपने आज जो कहा, ये व्यवहारिक रूप से एक योग की जो एक मन में एक धारणा होती है कि ये बहुत ही कठिन अभ्यास या बहुत कठिन साधना से जुड़ा हुआ है, उससे भिन्न होकर आपने इतनी व्यवहारिक रूप से, और जो एक आम तौर पर जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कर सकता है उस तौर पर आपने रखा। इसके लिए समस्त जो हमारे वन विभाग का परिवार है और समस्त लोग जो यहाँ पर देश के कोने कोने से, लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने आज इनको देश के विभिन्न कोने से सुना, उन सभी की ओर से मैं आपको और बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर आश्रम को, स्वामी निरंजनानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह से आपके आशीर्वचनों से लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम तत्सत। हरिओम। चंद्रशेखर, कार्यक्रम समाप्त कर दीजिए, अनम्यूट, और उसको ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है करके, और इसको जो है अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है DEFCC ऑफिशियल, कोशिश करिए कि आज शाम तक उसको अपलोड हो जाए। थैंक यू आप सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम।